नमस्कार। हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। आईपीएल पर विशेष बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं श्री नीरज प्रसाद जी, जो कि बहुत रिनाउंड क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिटिक और राइटर हैं। दैनिक जागरण में लिखते हैं, क्रिकविज में लिखते हैं और बहुत सारे टीवी चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। आईपीएल पर 29 मैचेस में से जो उन्होंने भविष्यवाणियां की थी हमारे इस चैनल पर, उसमें से अधिकांश सही साबित हुई और आप सब नीरज जी को बहुत सराह रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं। आईपीएल रद्द होने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके कहा है कि क्या आईपीएल दोबारा होगा। नकुल छाबड़ा ने पूछा है, सिद्धार्थ पाहुजा, सुहास सरे, कृष्णानु, मालदीप, काफी लोगों ने हमसे ये जानना चाहा है कि क्या आईपीएल दोबारा होगा या नहीं होगा, क्या इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। तो उसके लिए आज हमने दोबारा से आमंत्रित किया है नीरज जी को। नीरज जी, 29 मैचेस के बाद आईपीएल रद्द हुआ। कोरोना का संकट पूरे देश पर मंडरा रहा है और कोरोना ने आईपीएल को भी हैरान किया। हालांकि आईपीएल का बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि शाम को 7:30 से लेकर 11:30 तक लोग कोरोना को कम से कम भूल जाते थे। बहरहाल बिल्कुल। बहरहाल सर, आईपीएल में 31 मैच बाकी हैं 2021 के एडिशन में। आपको क्या लगता है, क्या आईपीएल हो सकता है दोबारा? क्या संभावना है? क्योंकि हमारे दर्शक बहुत उत्सुकता से इस बात को जानना चाहते हैं। देखिए, चलिए मैं अंडरलाइंग फैक्टर्स की बात करता हूं। जी। सबसे पहले सौरव गांगुली ने कहा कि 2500 करोड़ का नुकसान होगा अगर हम आईपीएल नहीं करते। जी। तो ये दिखाता था कि आईपीएल कैन बी कंडक्टेड। बट उसके बाद कितने प्लेयर्स जो बबल से नहीं रह पा रहे थे वो चले गए और उनको जाने में जो प्रॉब्लम्स आ रही है बिकॉज वो क्वारंटाइन है। हाँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब हाँ, कुछ लोग अभी भी मालदीव्स में रुके हुए हैं। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद जो तीसरी प्रॉब्लम है कि अगर दोबारा आईपीएल इंडिया में होता है तो फिर ये क्वारंटाइन, बिकॉज ये जो हमारे यहाँ इंडिया में कोविड है अनअबेटेड है और इस टाइम जो हर स्टेट लॉकडाउन कर रहा है, दोबारा बबल क्रिएट करना, ये सब इश्यूज है। फिर आप एक कंट्रोवर्सी देखेंगे कि फिर फॉरेन प्लेयर्स ने बोला कि इंडियन प्लेयर्स को बबल में मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम हो रहा था। दे वर सीनियर प्लेयर्स, they are not used to, they are used to, so they were breaking the norms all the time। जबकि यूएई में वो इंडियंस नहीं थे, तो वो नॉर्मल प्लेयर्स थे। बट इंडिया उनका शहर था, इंडिया उनका, उन्होंने बहुत फैंस हैं, वो फैन से मिलने चले जाते थे। तो वो आइडियल, ये धीरे धीरे खबरें आ रही हैं कि इट वाज पोरस कर्सी द स्टारी, द सीनियर प्लेयर्स, जूनियर प्लेयर्स तो छोड़ दीजिए, बट सीनियर प्लेयर्स सभी इसको ब्रेक कर रहे हैं। तो सौरव गांगुली को भी ये पता है। तो कल उन्होंने स्पोर्ट्स स्टार को इंटरव्यू दिया है कि दोबारा इंडिया में आईपीएल नहीं हो सकता। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ सर, अब अगला सवाल ये कि होगा कहाँ और अगर होगा तो कब, कहाँ होगा और कब होगा? हाँ क्या क्या देखिए, पॉसिबल वेन्यूज हैं? सबसे पहले भारत का स्टेक पर है। पहले T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में था, इंडिया में शिफ्ट किया गया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से अगेंस्ट चाइना जितना स्ट्रिंजेंट ऑस्ट्रेलिया उतना कोई नहीं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। तो उन्होंने काम नहीं करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया तो होगा नहीं कुछ। सबसे पहले इंग्लैंड की काउंटीज, बिकॉज दे आर सफरिंग, काउंटी क्रिकेट हैज गॉन। जब से ईपीएल बहुत चल गया और आईपीएल बहुत चल गया, क्योंकि आईपीएल और का विंडोज, तो इसके कारण काउंटी क्रिकेट डेफिनेटली वांट आईपीएल टू कम। श्रीलंका क्रिकेट जब से डूब आया है, उनके पास फाइनेंशियल इश्यूज है, तो श्रीलंका ने ऑफर किया। अब जो वर्ल्ड की विंडो होती है, अगर आप सारा देखें, इंडिया का जो मैच अगेंस्ट इंग्लैंड सीरीज खत्म हो रही है 14 सितंबर से और अगली सीरीज चालू हो रही 14 अक्टूबर से, 1 महीने का विंडो है। तो 1 महीने का विंडो में वर्ल्ड में कहीं पे भी मैच नहीं होगा। इंडिया में होगा तो क्वारंटाइन होगा, इंडिया से फ्लाइट्स होंगी नहीं। तो ये पीरियड है, मुझे तो लगता है कि दैट पीरियड कैन बी यूटिलाइज्ड बाय यूएई, क्योंकि यूएई इज वेरी वेल एडमिनिस्टर्ड। तो मेरे ख्याल से जो अगला वेन्यू है, श्रीलंका कोई फॉरेन प्लेयर्स आना नहीं चाहेगा, जी नहीं आएगा। एमिरेट्स की फ्लाइट सब जगह है और यूएई पे उनको विश्वास है कि पिछले बार भी उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया था और कोई स्टारी टेंट्रम्स नहीं थे। तो मेरे ख्याल से ये वेन्यू यूएई कैन अगेन बी पिक्ड अप फॉर कंडक्टिंग आईपीएल एंड द विंडो विल बी फ्रॉम 14 सितंबर या सितंबर। उनके यहाँ वो क्वारंटाइन का भी इशू नहीं है, सिंपल आपको कोविड पॉजिटिव लाने का है।
they are become much more liberal. तो it is much easier to go there. वहां पे वैक्सीनेशन भी हो गया है, we come with vaccine, तो मेरे ख्याल से कोई भी इशू नहीं होगा. So that is my verdict. सर इंग्लैंड बहुत कीन दिखाई दे रहा है, जैसे आपने बोला काउंटी क्रिकेट का, लेकिन आपको लगता है यूएई में होगा, तो इंग्लैंड में ना होने की क्या वजह लगती है? देखिए, इंग्लैंड में ना होने की वजह सबसे पहले यूरोप में भी काफी प्रॉब्लम्स हैं. पहले ईस्ट यूरोपियन में नहीं था कोविड, बट सेकेंड फेज में ईस्ट यूरोपियन में भी काफी हो गया. फ्रांस, जर्मनी अभी भी इससे उभरे नहीं है. अभी भी फुटबॉल में भी वो लोग क्राउड को बुला नहीं रहे हैं. और इंडियन वेरिएंट वहां पर आएगा, दे आर वेरी ऑफ दैट. इंग्लैंड ने ऑलरेडी इंडिया से फ्लाइट बैन की हुई है. जी जी जी. तो फिर वो क्वारंटाइन और बबल और ये सब बहुत सारे इश्यूज आएंगे. बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो जो आप हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं, बात वो समझे, आईपीएल होने की संभावना बहुत ज्यादा होगा, जैसा सर ने कहा, और आईपीएल दोबारा यूएई में ही होता दिख रहा है. उसका कारण है कि पिछले साल यूएई ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, बहुत अच्छे से मैनेज किया उन्होंने. सेकेंडली, वहां पर सारी सुविधाएं, सारे ग्राउंड्स, और वो कोई भी जो प्लेयर है इंटरनेशनल लेवल के, चाहे वो इंडियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, या न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हो, या साउथ अफ्रीकन हो, उनके जो स्टारी नखरे हैं जो हिंदुस्तान में चल जाते हैं, वो वहां नहीं चलेंगे. जी सर. तो विंडो ये 14 सितंबर से आपको लग रहा है कि आईपीएल दोबारा हो सकता है? 14 सितंबर को इंडिया का लास्ट मैच है, तो मैं बोलूंगा कि उसके बाद 3-4 दिन बाद 17-18 तक, क्योंकि यूएई में क्वारंटाइन वाला इशू नहीं है. पीपल हैव टू बी कम. सर ऐसे में वर्ल्ड कप जो T20 है वो तो इंडिया के हाथ से चला जाएगा. यस, उसके मुझे आसार अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अगर सौरव गांगुली पे ये प्रेशर आया कि आईपीएल आप नहीं कंडक्ट कर सकते, जो उनको लग रहा है, तो इस टाइम वो भी कहेंगे कि नहीं, देन फिर वर्ल्ड कप T20 भी इंडिया में नहीं करें. चलिए, बहरहाल फिलहाल तो ये आईपीएल की बातचीत थी. हम और क्रिकेट की बातचीत आपके साथ नीरज जी जारी रखेंगे. हम इंग्लैंड की जो में भारत ने फाइनल खेलना है वर्ल्ड टेस्ट सीरीज का, उसकी बात भी करेंगे बहुत जल्दी. श्रीलंका जो दौरा होने वाला है जुलाई में भारत का, वो एक नई चीज सौरव गांगुली ने कही है, उसके बारे में भी नीरज सर से डिस्कशन करेंगे. फिलहाल इस शो पर इतना ही. नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए. थैंक यू वेरी मच दिनेश जी. थैंक यू.